हाय। अब ये वाली वीडियो देखो। ये जो पेशेंट की कंडीशन आप देख रहे हो, इसका रीज़न एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आजकल हर सेकंड विमेन को हो रही है, बहुत ही कॉमन है, पीसीओडी और पीसीओएस। इन पेशेंट को पीसीओडी भी है। इनकी फेस की इस कंडीशन का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इनकी डाइट, इनका खाना। और तीसरा और सबसे हार्मफुल और सबसे मेन पार्ट, जो कि हम सबको लगता है कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, हमें ब्राइटन अप करने के लिए और हमारे पोर्स क्लीन करने के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सही रास्ता है, जो कि है स्क्रब। ये बहुत हार्मफुल है। चलो अब शुरू से सब बताती हूँ। ये जो गर्ल थी ये पीजी में रहती है बिकॉज ऑफ स्टडीज़, तो ये घर से 2 से 3 साल से दूर हैं अपने। ये पीजी में ही रहती है, जयपुर में ही, और स्टडी कर। जब भी आप अपने घर से दूर रहते हो तो पहली चीज़ तो आप खाना प्रॉपर नहीं खा पाते, और जो भी खाना आप खाते हो वो ज़रूरी नहीं है बाहर से मंगा के जो आप खा रहे हो वो हेल्दी। इतने टाइम से अपने घर से बाहर थी तो इनका खाना जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर से ही होता था। या तो ये जंक फूड खा लेती थी या कोई भी फास्ट फूड जो इन्हें बेटर लगता था, बेटर ऑप्शन लगता था जल्दी बना करके खाना। टाइम बाय टाइम इनकी जो हेल्थ थी ये बिगड़ गई और इन्हें पीसीओडी पीसीओएस हो गई, जिनसे इनके पीरियड्स इनरेगुलर हो गए, हार्मोनल इम्बैलेंस इनको हो गया। जब भी हमें पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो ये बहुत ही कॉमन है कि हमारे फेस पे बहुत सारे एक्नेज होते हैं, और ये बेसिकली पस वाले और पेन वाले एक्ने होते हैं जो हमें हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं, और फेस पे बहुत सारे हेयर भी आ जाते हैं। इसकी वजह से हम बार बार शेव करना चाहते हैं, फेशियल रेजर यूज़ करते हैं, जिससे इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हमें होती है और एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग यूजुअली यही देखते हैं कि हम स्क्रबिंग कर लेते हैं, जो कि बेटर ऑप्शन लगता है। तो इन्होंने बहुत टाइम तक स्क्रबिंग करी, फ्रीक्वेंटली ये स्क्रबिंग करते थे, वीक में 1 या 2 बार, जिससे इनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो गई और साथ में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी बढ़ गए। अभी इनके फेस की कंडीशन कुछ ऐसी थी जैसे मैंने आपको दिखाई, तो हमने इन्हें स्क्रब करने के लिए टोटली मना किया है। साथ में अभी कुछ टाइम के लिए इन्हें फेशियल रेजर यूज़ करने के लिए भी मना किया है, बिकॉज इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी और एक्ने प्रोन हो चुकी थी। आपको लगता है कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर है, आपको एक्ने आ रहे हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी टेस्ट करवाइए पीसीओडी पीसीओएस का। और अगर उसमें आपको लगता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिकेशन जल्दी से जल्दी चालू करिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रीक्वेंटली स्क्रब को अवॉइड करें, फेशियल रेजर को बहुत जल्दी जल्दी करना अवॉइड करें। आप स्क्रब कर सकते हैं मंथ में 1 बार या 2 बार मैक्सिमम, और फेशियल रेजर भी आप कोशिश करें कि मंथ में एक ही बार करें या फिर मैक्सिमम 2 बार। अगर आप स्क्रब और फेशियल रेजर थोड़ा गैप में करेंगे तो आपका स्किन बैरियर डैमेज नहीं होगा। और अगर फिर भी आपके एक्ने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चालू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।